नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कोर्स में। इस कोर्स में हम लोग वर्डप्रेस के बारे में वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो आपको हेल्प करेगी एक फ्रेश वेबसाइट क्रिएट करने में, जो रेस्पॉन्सिव है हर एक डिवाइसेस पे। आप उस पे SSL सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, वूकॉमर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे डाल सकते हैं, पेज बिल्डर से आप डिफरेंट पेजेस, थीम्स बना सकते हैं और उसके फंक्शनैलिटीज़ को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक डेमो वीडियोस देखते हैं कैसे हम लोग ये सब चीज़ों पे क्रिएट करके एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकते हैं जो हमारे हर तरफ से हमारे लिए फंक्शनल हो, हमारे को बिजनेस लेके आए और हमारे जो मार्केटिंग गोल्स है उसको हम लोग मीट कर सकें। तो हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। उसके बाद हम लोग गेटिंग स्टार्टेड में मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिख के रखी है कि किस तरह से आप डोमेन नेम बाई कर सकते हैं, होस्टिंग बाई करेंगे, फिर आप DNS में कुछ चेंजेस करते हैं। बेसिकली आप डोमेन नेम और होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं। फिर हम लोग SSL सर्टिफिकेट के बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है। एनफोर्स करना बहुत ज़रूरी है। SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके वेबसाइट पे कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो इनसिक्योर पड़ा है, तो आप उसको एनफोर्स कर सकते हैं। और इन केस वहाँ पे इनसिक्योर कंटेंट आपके वेबसाइट पे है तो किस तरह से आप SSL सर्टिफिकेट को आप एनफोर्स कर सकते हैं। मैं बाकी भी जो सब टॉपिक्स है मैं वो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग वर्डप्रेस डैशबोर्ड का एक टूल लेंगे, प्लेटफॉर्म को समझेंगे, प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं, GPL क्या होता है, किस तरह से हम लोग जो कंटेंट इंटरनेट पे हमको मिलता है वो हम कितने लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, स्प्लिट लाइसेंस और इन लाइसेंसिंग टर्म्स क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग वूकॉमर्स के प्लगइन पे जाएंगे, वो प्लगइन का एक टूर हम लोग वीडियो करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो बेस्ट सेटिंग्स है वूकॉमर्स के वो किस तरह से हमारे को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। फिर GST टैक्सेशन देखेंगे, IGST, CGST और SGST जो ये 3 टर्म है ये किस तरह से अप्लाई होता है। आज तक जो आप देखते आए हैं मोस्टली वो एक सेट परसेंटेज के हिसाब से आप लोग देखते आए हो, बट ये बहुत मेजर रिक्वायरमेंट होता है जो क्लाइंट्स फ्रीक्वेंटली आपको पूछते हैं। अगर आप कंपनीज में जॉब करने जाते हैं तो ये सेटिंग करना आपको आना जरूरी है कि आप GST के हिसाब से किस तरह से आप डिफरेंट परसेंटेजेस आप दे सकते हैं, और वो भी किस तरह से वो डिवीजन होगा GST और CGST का प्रॉपर इन्वॉइसिंग करते समय। हम लोग इसमें इन्वॉइसिंग भी देखेंगे कि आप PDF कैसे ऑर्डर के साथ भेज सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग ऑल्टरनेट वूकॉमर्स में। तो वूकॉमर्स के जो पेजेस होते हैं, जैसे कि हमारा जो शॉप पेज होता है और हमारा जो प्रोडक्ट पेजेस होता है, उसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे एक पेज बिल्डर के थ्रू उनको हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको एक डिफरेंट लुक चाहिए तो भी आप उन रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हो। नेक्स्ट पेज बिल्डर, ये तो हमने पहले भी इंस्टॉल करके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करेंगे, बट हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो पेज बिल्डर है एलिमेंट और वर्डप्रेस का वन ऑफ द बेस्ट पेज बिल्डर्स, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको यूज़ करके हम लोग थीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और पॉपअप्स कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। पॉपअप्स आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉपअप्स की मदद से आप लोगों से उनका ईमेल आईडीज़ ले सकते हैं, उनके बेसिक पर्सनल डिटेल्स आप ले सकते हैं और आप ओवर द टाइम उनको मार्केट कर सकते हैं। तो हम लोग 2-3 तरह के पॉपअप्स देखेंगे कि आप स्क्रॉल करते समय कब पॉपअप आप जनरेट कर सकते हैं, एग्जिट पॉपअप क्या होते हैं, क्यों इतना बेनिफिशियल होता है जब लोग आपके वेबसाइट पे आने के बाद एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको कुछ एक डिलाइटर दे के आप कोशिश करते हो कि वो आपका जो टारगेट है, गोल है, वो उससे मीट कर जाए। तो वो पॉपअप्स में आता है, वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग कुछ फंक्शनैलिटीज एक्सपैंड करने के लिए देखेंगे। एट दिस पॉइंट मैंने यहाँ पे 2 ही फंक्शनैलिटी लिख के रखा है, चैट फंक्शनैलिटी और SMS फंक्शनैलिटी। आपके ऑर्डर डिटेल्स आप SMS से कैसे भेज सकते हैं। और भी फंक्शनैलिटीज होंगे जो मैं ओवर द टाइम यहाँ पे ऐड करूँगा। और जो हमारा लास्ट रहेगा वो रहेगा रैप अप एंड वे फॉरवर्ड। किस तरह से जो भी आपने यहाँ पे सीखा है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें सपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और ओवर द टाइम आप एक्सपीरियंस के साथ कैसे बेटर हो सकते हैं अपने वर्डप्रेस डेवलपमेंट करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हमने कंपाइल किया है एक ही कोर्स में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डोमेन नेम बाई करने से।